पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बस बिहार या फिर पटना तक ही सीमित नहीं है। ये एक मुद्दा ऐसा है जो कि हमारे पूरे देश में फैल चुका है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जाता है। आज फिलहाल में ही पटना में ही देख लीजिए, पटना में हमें फिलहाल में ही 2 किस्से सुनने को मिलते हैं, जहां पर 13 दिसंबर में पहला किस्सा, जहां पर एक महिला कारोबारी जो अपने घर की ओर लौट रही थी, तो उसी बीच उनके कार की टक्कर एक बाइक से हो जाती है, जहां पर बाइक वाले आगे जाके उन्हें उनकी गाड़ी को रोक देते हैं और उन पर गाली गलौज करते हैं। यहाँ तक कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, वो उनके घर तक जाते हैं। ऊपर से उस मामले में बस 2 ही जन थे, लेकिन आगे जाकर वहाँ 6 लोग आ जाते हैं और उनकी गाड़ी पर पत्थर वत्थर सब फेंकते हैं और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। दूसरा किस्सा, हमें ये बहुत जाना माना किस्सा है। दूसरा किस्सा हमें ये सुनने को मिलता है जहाँ पर एक बैंक मैनेजर के साथ एक ठेकेदार बदसलूकी करता है, जो कि गांधी मैदान का ही किस्सा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी हर्षिता प्रताप सिंह। तो पटना जैसे बड़े शहर में रह के एक महिला कारोबारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम महिला के साथ क्या क्या हो सकता है, उनकी सुरक्षा पर ये सवाल उठते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी अंजलि, आपने ठीक कहा कि एक ऐसी महिला जो कारोबारी है, अपना बिजनेस चलाती है, काम करती है, उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है, जो आम महिलाएं हैं उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, ये हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात हम इस घटना की करें तो मैं पहले बता दूं कि इस पूरे घटना में हुआ क्या था। दरअसल वो महिला कारोबारी जो है अपने घर लौट रही थी, अपनी कार से अपने घर जा रही थी, और पाटलिपुत्र में जो साईं बाबा का एक मंदिर स्थित है, वहीं आसपास एक बाइक से सट जाती है उनकी कार। एक छोटी सी टक्कर होती है जिसमें कोई नुकसान नहीं बताया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बाइक सवार थे, जो युवक थे, इतना भड़क जाते हैं कि महिला को आकर महिला के साथ आकर गाली गलौज करने लगते हैं, उसे रोकने लगते हैं। फिर ऐसे में होता यह है कि जो महिला है वो आसपास के लोगों से गुहार लगाने लगती है मदद की। आसपास के लोग आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और फिर किसी तरीके से महिला अपने घर पहुंचती है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता है। महिला जब अपने घर जाती है तब वो अपने परिजनों से फोन पर बात कर रही होती है, पूरे घटना के बारे में जानकारी दे रही होती है। उसी दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें सुनकर वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी जो गाड़ी थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उस गाड़ी में उसका पर्स छूट गया था शायद, और उस पर्स को भी लेकर वहां से जो गुंडे थे जिन्होंने उनके गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ 60,000 से भी अधिक कैश बताया गया है उस पर्स में और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर महिला की गाड़ी से एक छोटी सी टक्कर हुई भी बाइक सवार की, तो महिला से वो उसका फाइन ले सकते थे या बात करने का तरीका कुछ और हो सकता था। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए किसी महिला के साथ गाली गलौज करना, फिर और लोगों को बुला लेना, जाकर वहां पर फिर उसके घर तक पहुंच जाना, ये एक बड़ी बात है। उसके घर तक पहुंचकर उसकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ये सवाल जरूर उठते हैं कि क्या इतना आसान है इस राज्य में, खासतौर पर हम जहां रहते हैं, हम राजधानी की बात कर रहे हैं, पटना की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि अगर राजधानी पटना में इस तरीके से इतनी छोटी सी बात पर महिला के साथ अगर गाली गलौज हो रही है, परेशान किया जा रहा है, घर तक पीछा करके गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है, तो अगर राजधानी में ऐसा हो रहा है तो बाकी राज्य में क्या ही स्थिति होगी। जी, और दूसरा किस्सा हमें ये सुनने को मिलता है, एक बैंक मैनेजर, जो एक बैंक मैनेजर थी, कोई आम ठेकेदार आकर उनके साथ बदसलूकी करता है और वहाँ के यहाँ तक कि उनका फ़ोन छीन कर उसे पटक भी देता है और हाथ भी उठाने का कोशिश करता है। इस पर बाकी स्टाफ जो थे वहाँ पे बस तमाशा देख रहे थे। इस पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये खबर हमने सिटी पोस्ट लाइव पर भी दिखाई थी, किस तरीके से कैनरा बैंक की वो मैनेजर थी। गांधी मैदान में कैनरा बैंक का ब्रांच है और वहाँ पे कुछ बैंक से जुड़ी कुछ गड़बड़ी थी, जिसको लेकर एक ठेकेदार वहाँ पहुँचता है और यहाँ तक कि बदतमीजी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि बैंक मैनेजर का उसने दुपट्टा तक छीना था, उसके बाद उसका मोबाइल पटक कर तोड़ देता है और वहाँ लोग देखते ही रह जाते हैं। हालांकि उस पूरे मामले पे उस व्यक्ति पर एफआईआर हुआ। भवन निर्माण विभाग जो था उसने उसको ठेकेदारी अब आगे करने से रोक रखा है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों में ये हिम्मत आती कहाँ से है कि एक बैंक मैनेजर, ऐसा भी नहीं कि कोई गांव की कोई महिला थी जिसे कुछ पता नहीं है, जिससे जानकारी की कमी हो कोई, लेकिन एक बैंक मैनेजर जो अच्छी पढ़ी लिखी है, बैंक में काम करती है, तो इस तरीके की महिलाओं के साथ भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जो आम महिलाएं हैं उनके साथ तो ये लोग कुछ भी करने से पहले एक से दूसरी बार सोचने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि सबको पता होता है बैंक में अगर हम किसी के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ और लोग मौजूद हैं, सीसीटीवी लगा होता है हर बैंक में, और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ये सब जानता नहीं था, उसके आसपास इतने सारे लोग मौजूद थे, फिर भी इस तरीके से एक महिला के साथ बदतमीजी कर देना यानी कि हिम्मत के बारे में उसकी हिम्मत बयान करता है, जिस तरीके से उसने महिला के साथ बदसलूकी की थी। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि ये नौबत ही क्यों आती है। ठीक है, उसके बाद एफआईआर होता है, लेकिन उस महिला के साथ जो बदतमीजी होनी थी वो हो चुकी है, उसका जवाब कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या एफआईआर हो जाने से, कुछ फाइन लगा देने से मामला खत्म हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों का उठना बैठना आखिर कैसे, किन लोगों के साथ है, कहां से ये हिम्मत आ रही है कि एक महिला से इस तरीके की बदसलूकी करने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हैं ये लोग। तो ये जो मामला, ये सारे मामले हमें जो सुनने को मिलता है, आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि महिला की जो सुरक्षा है, हम महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो क्या बस हमारी एक व्यक्तिगत विषय बन गया हमारे लिए? क्या हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी? जी, कहीं ना कहीं अब तो यही आलम है कि अपने सुरक्षा के लिए महिलाएं खुद ही जिम्मेदार हैं, खुद को बचाना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार सड़कों पर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, लोग वीडियो बना लेते हैं लेकिन मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं। साथ ही साथ दूसरी बात है कि हम बात हमारी सरकार की करें या जो प्रशासन है उसकी करें, तो क्यों सरकार का, प्रशासन का ऐसे लोगों में खौफ नहीं है? अगर खौफ होगा तो ऐसी गलती करने से पहले ये लोग 2 बार सोचेंगे। कहने को चुनाव से पहले बड़े बड़े ऐलान होते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है बिहार के लिए, लेकिन फिर भी उनकी सरकार में भी इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, तो उस पर भी सवाल उठते हैं। जो विपक्ष है, महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं चुनाव से पहले, लेकिन उस दौरान भी क्या स्थिति थी महिलाओं की ये सब जानते हैं। उस सरकार के दौरान क्या स्थिति थी सब जानते हैं। शाम में 5-6 बजे के बाद महिलाएं क्या, पुरुष भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और महिलाएं तो सोच भी नहीं सकती थी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर रहने का। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, कई तरीके की ऐलान किए जाते हैं, घोषणा की जाती है योजनाओं की, लेकिन क्या ये काफ़ी है? कुछ दिनों पहले ये भी खबर सामने आई थी कि एक राजद विधायक की पत्नी थी, मरीन ड्राइव के आसपास मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और उसका चेन छीन लिया जाता है। तो और वो एक विधायक की पत्नी थी और उसके साथ ऐसी घटना हो रही है, एक बैंक मैनेजर के साथ ऐसी घटना हो रही है, एक बिजनेस वुमन के साथ ऐसी घटना हो रही है। तो बड़े सवाल हैं, और सवाल केवल सरकार प्रशासन पर ही नहीं, समाज पे भी उठता है कि क्यों ऐसी कोई घटना होती है तो लोग वहां पर केवल तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, और सहायता करने के लिए आगे अगर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार अगर सख्त होती, प्रशासन अगर सख्त होता, तो इस तरीके से जो लगातार आए दिन घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं नहीं होती। अगर जो समाज है वो कुछ जिम्मेदारी लेता, तो भी शायद ये जो घटनाएं लगातार होती है इसमें कमी आती। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो सवाल सरकार, प्रशासन और समाज सब पर खड़ा होता है। आपने बात की सरकार की, तो सरकार में अभी कुछ दिनों के बाद से ही नीतीश कुमार महिला जनसंपर्क यात्रा में निकलेंगे, जहां पे वो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान निकालने का काम करेंगे जी। तो इसी पर अब वो ऐसे समस्याओं का समाधान निकालने का काम करेंगे। आपने बात की सरकार की, तो अभी से कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार महिला जनसंपर्क यात्रा में निकलने वाला है, महिला संवाद यात्रा में निकलने वाला है, जहाँ पर वो महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान निकालने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी महिला ने अपने बारे में कुछ बताया, अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन इन समस्याओं को बताने के बाद भी प्रशासन की जो असफलता हमें देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और हाँ, आपसे ये भी बोलूँगी, और बस हमारी सरकार की, मौजूदा सरकार की बात नहीं करूँगी, इसके अलावा विपक्षी पार्टी, जैसे कि अभी महिला संवाद यात्रा की बात हुई, तो लालू यादव जी जो थे, उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि वो आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, वन्यान मटकाने के लिए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जब हमारी सरकार, जो सरकार ही हमारी ऐसे कह रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? जी,
पहले तो लालू यादव ने जो कहा था बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लालू यादव एक आम आदमी नहीं है। पहले उन्हें ये बात समझनी होगी। लालू यादव जानते हैं कि बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में वो कितना बड़ा चेहरा है, और उनके कई, अभी भले वो राजनीति में सक्रिय ना हो, एक्टिव ना हो, लेकिन उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। और ऐसा एक व्यक्ति जो इतना बड़ा पब्लिक फिगर है, उसको ये सबसे पहले समझना होगा, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको जो लोग फॉलो करते हैं, वो आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो आप जनता के बीच में बातें रखते हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इतने बड़े राजनीतिक हैसियत रखने वाले व्यक्ति हैं और इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं वही बातें दोहराएंगे। और जब उन्होंने ये बयान दिया, केवल उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने प्रतिद्वंदी का अपमान किया, केवल नीतीश कुमार का उन्होंने अपमान नहीं किया, उन्होंने राज्य की हर एक महिला का अपमान किया। और अगर इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर इस तरीके की बातें करेगा तो उनके फॉलोअर्स कहीं ना कहीं उन्हें ही फॉलो करेंगे, उन्हीं को देखकर सीखेंगे कि लालू यादव हमारे आइडल हैं, लालू यादव इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जब आप इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर होते हैं या कोई भी पब्लिक फिगर होते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसका असर आपके फॉलोअर्स पे पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आपने की नीतीश कुमार की यात्रा की, तो नीतीश कुमार पहले भी यात्राओं पर जाते रहे, महिलाओं के लिए बहुत काम भी किया है, रिजर्वेशन हो या अन्य जगहों पर हो, उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। लेकिन क्या केवल यात्रा करने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं, कल की घटना हो या कैनरा बैंक मैनेजर वाली घटना हो या फिर राजद विधायक की पत्नी का चेन छीनना हो, इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो केवल यात्रा पर जाइए, बिल्कुल जाइए, और महिलाओं से बातचीत करना, उनकी समस्या को समझना तक ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के प्रति कड़ाई की बहुत जरूरत है जो डरते नहीं है सरकार से या प्रशासन से। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, साफ पता चलता है कि उसे डर नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है लोगों को कानून के बारे में पता नहीं है, सबको पता है कि अगर हम किसी बैंक मैनेजर से बदतमीजी कर रहे हैं तो उसकी सजा हो सकती है, सबको पता है अगर हम सड़क पे किसी महिला के साथ गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं उसकी भी सजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कोई अनजान है इन बातों से, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब उनमें हिम्मत आ रही है कहीं ना कहीं से, उन्हें डर नहीं है, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार को और प्रशासन को सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे लोगों में डर पैदा हो। डर कैसे होगा? जैसे ही किसी महिला के साथ इस तरीके की घटना होती है, जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तुरंत दी जाए। ठीक है, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो अगर आज कोई घटना हुई और 6 महीने बाद उस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो फिर लोगों को याद भी नहीं रहता है ना, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, अगर आज घटना हुई 2 दिन के अंदर व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी तो मैसेज वैसे हजारों लोगों तक पहुंचेगा कि अगर आपने ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया तो आपका भी यही हर्ष होगा जो ऐसे व्यक्तियों का हो रहा है। तो केवल यात्रा पर जाने से काम नहीं बनने वाला है। सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के अंदर डर पैदा करना होगा, कड़ाई करनी होगी। और जहां तक बयानों का है, आप पॉलिटिकली किसी को भी टारगेट करिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है, लेकिन आप किसी को टारगेट करने के लिए महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर जब आप पॉलिटिकल फिगर हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे आपके फॉलोअर्स भी वही फॉलो करेंगे। अंतिम सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अगर कोई समस्या किसी महिला को होती है, वो पुलिस के पास जाती है कंप्लेन दायर करने के लिए, तो आपको क्या लगता है पुलिस उस पर कितना काम कर रही है? जी ठीक है, पुलिस जो है क्या काम कर रही है क्या नहीं, वो तो आपको डेटा देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एफआईआर होती है, इस मामले में भी एफआईआर हुई है, ठीक है, लेकिन कई बार ये भी होता है, कहा जाता है कि ठीक है आपस में समझ लो, देख लो, मैनेज करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैनेज करवाते करवाते अब ये दिन आ गए हैं कि महिलाएं ना बैंक में सुरक्षित हैं, ना सड़क पर सुरक्षित हैं, ना घर में सुरक्षित हैं, और मॉर्निंग वॉक पर भी जा रही हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। तो मैनेज करने से काम नहीं चलने वाला है, ये बात साफ है। क्योंकि पुलिस जहाँ तक है ठीक है अपना काम करती है, पुलिस ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से, क्योंकि कई बार एफआईआर ही नहीं दर्ज किया जाता है या इन मामलों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ऐसे में होता क्या है कि अगर एक मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, उसमें जो अपराधी था वो पकड़ा नहीं गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे दूसरे अपराधियों को श्रेय मिलता है कि वो बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा, क्या बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे में जो अगर किसी और महिला के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो वो भी यही सोचती है कि
उसे तो इंसाफ मिला नहीं, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई थी, अन्य महिलाओं के साथ ऐसी घटना हुई थी, तो मुझे क्या ही इंसाफ मिलेगा। तो वो चुप रह जाती है, उनकी आवाज़ दबी रह जाती है और उनके साथ जो घटना हुई थी वो किसी को पता भी चल नहीं पाती है। तो ऐसे में जो पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि कड़ाई बरतनी होगी। अगर ऐसी कोई भी घटना सामने आती है उस पर कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को देनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी इन घटनाओं में कमी आएगी। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बैंक हो, घर हो, सड़क हो, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो ये तो बस बात हुई, हम इस मुद्दे के बारे में तो बात करें, बात तो सभी करें, लेकिन काम आखिर कर कौन रहा है? आपने अपने साइड से कितना काम किया है, ये सवाल आप अपने से पूछिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।